नमस्कार साथियों, मैं विक्रम शर्मा स्वागत करता हूं आपका कम्युनिकेशन स्किल्स के भाग 10 में। और इस भाग में हम जानने वाले हैं संचार का विजुअल मतलब दृश्यात्मक तत्व के बारे में। दृश्यात्मक तत्व क्या होते हैं, आइए देखते हैं और समझते हैं। जब मैं बात करता हूं विजुअल कम्युनिकेशन की, जिन्हें हम बोल रहे हैं दृश्यात्मक तत्व, तो इसमें कई तरह की चीजें आती हैं। आमतौर पर जब हम कोई किताब पढ़ते हैं, कोई लेख पढ़ते हैं, तो वहां कोई ना कोई चित्र दिखाया होता है, जिन्हें हम इमेजेस बोलते हैं। आप उन्हें छवियां भी बोल सकते हैं। ग्राफिक्स यहां हमें मिलते हैं, कई तरह के ग्राफिक्स दिखाए जाते हैं, जो कि हम वीडियो में भी देखते हैं। जो हम कई तरह की किताबें अगर हम पढ़ते हैं, उसमें एनिमेशन दिखाया जाता है, तो वहां पर भी ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। हम कई चार्ट देखते हैं, डायग्राम हमें मिलते हैं और मिलते हैं आइकन्स। आइकन्स जो हैं वो छोटे रूप में किसी बात को दिखाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसा कि आपने कभी किसी कंपनी का लोगो अगर देखा है, तो वहां पे कोई एक अक्षर लिखा होता है या बहुत छोटा सा कोई चित्र बना होता है जो उस कंपनी के नाम को परिभाषित करता है। तो ये आइकन्स हुए, छवियां हुई, ग्राफिक्स हुए, चार्ट हुए, इन सभी चीजों को हम दृश्यात्मक तत्वों में देखते हैं। अब समझते हैं इनको किस तरीके से हमें इस्तेमाल करना चाहिए और इनके इस्तेमाल के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जब बात चल रही है विजुअल कम्युनिकेशन की, तो सबसे पहले जब भी आप किसी दृश्यात्मक तत्व की बात करें, तो वो बात को स्पष्ट तौर से समझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बात को सरल तौर पर दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब चीजें स्पष्ट भी हो जाएं और सरलता से समझ में आए। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो ये जानकारी को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है। सादी भाषा, ये सिंपल, सबसे सिंपल भाषा है, सबसे सिंपल लैंग्वेज है किसी भी बात को दिखाना। तो आप देखिए, कोई बात मैं बोल के आपको समझाऊंगा तो मुझे कई सारे शब्दों की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं आपको कोई बात लिख के पढ़कर समझाने का प्रयास करूंगा तो उसके लिए भी मुझे बहुत कुछ लिखना पड़ेगा। लेकिन एक मात्र चित्र पूरी बात को बड़ी आसानी से समझा सकता है। तो यह सबसे सादी सिंपल भाषा है किसी भी बात को या किसी संचार को करने के लिए। अवॉइडिंग जार्गन्स, अब ये जार्गन क्या होता है ये हमें समझना पड़ेगा। इसका मैं एक उदाहरण देता हूं। अभी कुछ समय पहले मेरे घर में कुछ जो किचन की फिटिंग थी, उसके नल में कोई परेशानी आ गई, तो उसके लिए मैंने प्लम्बर बुलाया। प्लम्बर तो आप जानते ही हैं, ये वो व्यक्ति है जो आपके घर में नल, पाइप, इन सब चीजों की फिटिंग के लिए जिम्मेदार है। मतलब ये वो काम करता है। अब जब वो प्लम्बर आया तो उसने थोड़ी बहुत इधर उधर देखने के बाद मुझे जानकारी दी कि यहां पर इस पाइप की एल्बो खराब हो गई। ध्यान दीजिएगा, उसने शब्द का इस्तेमाल किया, एल्बो। अब एल्बो अगर मैं अंग्रेजी के अनुसार देखूं तो कोहनी को एल्बो बोला जाता है। तो मैं समझ ही नहीं पाया कि वो क्या कह रहा है। तो आमतौर पर जार्गन किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा अपने व्यवसाय से जुड़े हुए किसी खास शब्द को इस्तेमाल करने के लिए बोला जाता है। तो प्लम्बर के लिए उस वक्त एल्बो का मतलब कोहनी नहीं था, वो एक खास तरह का जॉइंट था जहां पर दो पाइप आपस में आकर मिल रहे थे। जहां दो पाइप जुड़ रहे हैं उस जगह को प्लम्बर अपनी भाषा में एल्बो बोलते हैं। तो ये एल्बो इस जगह पे एक जार्गन कहलाएगा। तो जब कभी भी आप दृश्यात्मक तरीके से या किसी भी भाव में एक कम्युनिकेशन कर रहे हैं, संचार कर रहे हैं, किसी भी माध्यम से संचार कर रहे हैं, तो कोशिश करिए कि आप इन जार्गन का इस्तेमाल ना करें। और उसका कारण बड़ा स्पष्ट है। उस प्लम्बर को तो पता है कि एल्बो का क्या मतलब है, लेकिन क्योंकि मैं प्लम्बर नहीं हूं और मैं प्लम्बिंग के काम को नहीं जानता हूं, तो मेरे लिए जार्गन को समझना बड़ा मुश्किल होगा। तो जार्गन इसलिए हम नहीं इस्तेमाल में लेते हैं क्योंकि ये सब लोग नहीं समझ सकते हैं, इनकी जानकारी सबको नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ जब कभी भी आप संचार की बात करें, तो अपने किसी भी जानकारी को जब आप देना चाहते हैं, तो एक तार्किक तरीके से देने का तरीका, मतलब तर्क के साथ देने का जो जरिया है, तरीका है, वो आपके दृश्यात्मक तत्वों में शामिल होना चाहिए। खास बात, दृश्यात्मक तत्व क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं? यह आपकी समझ को बढ़ावा देते हैं। आप पढ़ रहे हैं, साथ में एक चित्र भी दिया हुआ है, तो पढ़ते पढ़ते अगर आप उस चित्र को देखेंगे तो आपकी समझ जल्दी से उस टॉपिक के प्रति बड़ी आसानी से खुले तौर पर आपको मिलेगी। आगे मैं बात करूंगा दृश्यात्मक तत्वों की। तो इसमें एक विश्वव्यापी आकर्षण होता है, जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे, इसमें एक यूनिवर्सल अपील होती है। जब भी आप कोई चित्र देखेंगे तो वो चित्र हिंदी भाषी व्यक्ति को भी समझ में आता है, और जो हिंदी नहीं समझता, अंग्रेजी समझता है, अंग्रेजी नहीं समझता, जापानीज या चाइनीज समझता है,
उस चित्र के माध्यम से वो भी बात समझ सकता है जो भिन्न भिन्न भाषाओं के लोग हैं। तो इनकी एक यूनिवर्सल अपील होती है। साथ ही साथ विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोगों के लिए यह संवादित होता है, मतलब जो अलग अलग पृष्ठभूमियों से आते हैं, जैसा मैंने बताया अलग अलग भाषा बोलते हैं या उनके सांस्कृतिक माहौल जो हैं वो अलग अलग हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए ये दृश्यात्मक तत्व कॉमन रूप से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये सांस्कृतिक या भाषाई बाधाओं को पार करने में आपकी मदद करते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, चित्र जो हैं वो किसी भाषा में नहीं बंधे हुए हैं, वो किसी संस्कृति में नहीं बंधे हुए हैं, वो हर किसी को एक बात बड़ी आसानी से समझा सकते हैं। जो भी उस टॉपिक से जुड़ी हुई बात है, जो भी उस विषय से जुड़ी हुई बात है, वो एक चित्र के माध्यम से कोई भी समझ सकता है, चाहे वो किसी भी भाषा का इस्तेमाल करता हो या किसी भी संस्कृति से जुड़ा हो। इसी तरीके से जब हम वैश्विक अपील की बात करते हैं, पहुंच की बात करते हैं, तो वैश्विक दर्शकों द्वारा संबंधित और समझी जा सकने वाली जानकारी हम चित्रों के माध्यम से दे सकते हैं। मैंने आपको बताया इंडिया में, भारतवर्ष में रहने वाला व्यक्ति भी एक चित्र को वही समझेगा जो अमेरिका में रहने वाला, भले ही उसकी भाषा कोई भी हो, वो व्यक्ति समझेगा। तो दोनों के लिए ये चित्रों के माध्यम से जो संचार हो रहा है वो एक जैसा है। दृश्यात्मक तत्व और क्या कार्य करते हैं संचार में, चलिए इसको समझते हैं। तो अगर मैं बोलूं दृश्यात्मक तत्वों के बारे में, तो ये हमें एंगेजमेंट बढ़ाने में मदद करते हैं, साथ ही साथ ये अटेंशन भी बढ़ाते हैं। आपका ध्यान किसी भी चीज पे, आपका फोकस किसी भी चीज पे तब ज्यादा बना रहता है जब उसमें दृश्यात्मक तत्व भी शामिल होते हैं। साथ ही साथ एंगेजमेंट, मतलब ये रुझान बढ़ाते हैं, उसके प्रति आपको और ज्यादा उत्साहित महसूस कराते हैं जो भी आप चीज देख रहे हैं और देखने के माध्यम से पढ़ रहे हैं। तो ये संचार में बड़ा काम का एक एलिमेंट है, तत्व है। याद रखिएगा, ये रुचि को बढ़ाते हैं, आपको आकर्षित करते हैं, जो भी पढ़ रहा है देख रहा है उसको आकर्षित करते हैं, ध्यान बनाए रखने में मदद करते हैं। साथ ही साथ ये इंटरैक्शन को भी, जिसको अंतरक्रिया कहते हैं, उसको भी प्रोत्साहित करते हैं। इतना ही नहीं, ये आपकी भागीदारी को भी बढ़ा देते हैं। जब भी कोई चित्रों के माध्यम से आपको कोई मैसेज भेजेगा, कोई भी संदेश आप तक पहुंचेगा, तो वो आपकी भागीदारी को बढ़ाता है, आपके इन्वॉल्वमेंट को इंक्रीज कर देता है। मैं बताना चाहूंगा कि दृश्यात्मक तत्व आपके संबंधों को भी बढ़ावा देते हैं। आप देखिए, जब कभी आप व्हाट्सएप पे किसी से बात करते हैं और वहां पे आपको ओके या डन लिखना होता है कि ठीक है मैं इस बात से सहमत हूं, तो आमतौर पे देखा जाता है कि लोग अंगूठे की एक इमोजी, इस तरह से एक इमोजी दिखाते हैं। वो बताता है कि हाँ मैं आपकी बात से सहमत हूं या मैं इस बात में आपके साथ हूं। तो ये दृश्यात्मक तत्व जो हैं, ये संचार को बड़ा ही इंटरेस्टिंग बना देते हैं। विजुअल कम्युनिकेशन में आगे हम बात करने वाले हैं ब्रांड आइडेंटिटी की। ब्रांड आइडेंटिटी मतलब कोई भी ब्रांड अगर हम देखते हैं, अब कपड़ों का ब्रांड होता है, जूतों का ब्रांड होता है, घड़ी का ब्रांड होता है, इस टीवी स्क्रीन का भी एक ब्रांड है, ये जो अपन स्क्रीन यहां यूज कर रहे हैं। इन सब ब्रांड्स की आइडेंटिटी के लिए आपने देखा होगा ये एक लोगो यूज करते हैं जिसे हम देखते हैं। तो ये दृश्यात्मक तत्व ब्रांड की आइडेंटिटी बनाने में हमारी मदद करते हैं, सहयोग करते हैं। इससे हम और लोगों से या और ब्रांड से अपने आप को अलग कर पाते हैं। तो ये आपका एक नया ब्रांड बनाता है, ब्रांड मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है, ब्रांड को पहचानने में मदद करता है। अब आप देखिएगा, कई बार अगर आपने कोई टीवी में कोई ऐसा एडवर्टाइजमेंट देखा है जिसमें मात्र आपको कोको कोला का एक बोतल दिखा दी जाए, तो उससे आपको पता चल जाता है कि ये कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहे हैं। तो यहां पे ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट हो रही है। अगर मैं LG लिख दूं तो आपको पता चल जाता है कि ये LG इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, जो टीवी, फ्रिज, इन सब चीजों को बनाते हैं, उस कंपनी की बात चल रही है। तो ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट हो रही है। ब्रांड जो है वो व्यक्ति को सही मैसेज पहुंचाने में भी एक मदद करता है, और ये भी हम दृश्यात्मक तत्वों के माध्यम से करते हैं। साथ ही साथ ये आपको अपने प्रतिस्पर्धियों से अलग होने में भी मदद करता है, ताकि लोग आपके और आपके प्रतिस्पर्धी के बीच में फर्क महसूस कर सकें। और ये सब कैसे होगा? दृश्यात्मक तत्वों के माध्यम से। एक खास चीज है, आपने देखा होगा स्टोरी टेलिंग आजकल, जिसको कहानी सुनाना कहते हैं, ये बचपन से भी बड़ा प्रचलित था। हमारी दादी नानियां भी हमें कहानी सुनाया करती थी, पर वो बोल के सुनाती थी। धीरे धीरे जब टीवी का प्रचलन बढ़ा तो कहानियां दिखा के समझाई जाने लगी या सुनाई जाने लगी। और समय के साथ जब हमारे हाथ में मोबाइल पहुंचे तो बहुत सारे
कहानियां, छोटी छोटी रील्स जिनको आप कहते हैं, वो भी एक कहानी के माध्यम से ही आपको कोई मैसेज देती हैं। कभी वो आपका मनोरंजन करती हैं, कभी वो आपका ज्ञान बढ़ाती हैं। तो स्टोरी टेलिंग को हम समझते हैं कथाओं के माध्यम से किसी भी संदेश को प्रस्तुत करना स्टोरी टेलिंग कहलाता है। अब स्टोरी टेलिंग क्या करता है, और जब आप उसमें कुछ दृश्यात्मक तत्व जोड़ देते हैं तो ये जो भी दर्शक है उनकी भावनाओं को आपके साथ जोड़ने में, उस कहानी के माध्यम से उस विषय के साथ जोड़ने में मदद करता है। इन दृश्यात्मक तत्वों से संबंध और संबंधों का मजबूत होना, ये बड़ा मजेदार काम यहां पे हम कर पाते हैं सिर्फ दृश्यात्मक तत्वों का इस्तेमाल करके। साथ ही साथ ये आपकी अटेंशन को, आपके ध्यान को आकर्षित करता है और आपकी किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए या किसी भी टॉपिक पे, किसी भी विषय के लिए आपकी जो धारणा है उसको बदलने में या उसको बढ़ावा देने में भी मदद करता है। ओवरऑल अगर मैं सारी बात बोलूं, समीकरण करें सारी बात का, तो अभी तक हम ये समझ पा रहे हैं कि दृश्यात्मक तत्वों के माध्यम से आप लोगों को आकर्षित करते हैं, उनका ध्यान बनाए रखते हैं और उनके उत्साह को, उनकी भावनाओं को बढ़ावा देते हैं। विजुअल कम्युनिकेशन में जब बात चलती है स्टोरी टेलिंग की, तो ये आपके सोचने समझने का, किसी भी चीज के बारे में आपके सोचने की जो शक्ति है, जो आपके परसेप्शंस हैं, जो आप किसी परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, उसको एक सही आकार देता है और आपके व्यवहार पर भी गहरा प्रभाव डालता है, इन्फ्लुएंस करता है। तो ये दृश्यात्मक तत्व जो देखने से, आप कहते हैं ना, सोच समझ के हम बोलते हैं और देखभाल के हम कोई भी कार्य करते हैं, तो देखभाल के कार्य करने का सीधा सीधा मतलब है आप दृश्यात्मक तत्वों से गहरी जानकारी अपने आप को पहुंचाते हैं, तो ये गहरा प्रभाव आपके जीवन पे पड़ता है। आगे मैं बात करने वाला हूं डेटा विजुअलाइजेशन की, डेटा दृश्यीकरण। अब आप देखिए, अगर आप शेयर मार्केट के बारे में थोड़ी भी जानकारी रखते हैं, भले आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं नहीं लगाते हैं, यह आपका निजी मामला है, पर अगर आप शेयर मार्केट को कभी देखें तो वहां पे इतना सारा डेटा होता है, इस कंपनी का शेयर यहां चला गया, इसका शेयर इतना गिर गया, इतना बढ़ गया, निफ्टी ऐसा हो गया, बहुत सारा डेटा है। लेकिन आमतौर पे जब लोग इसको समझते हैं तो इसके लिए डेटा का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, उसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है, दृश्यात्मक तत्वों के तौर पे दिखाया जाता है। पहले यहां था, अब वहां पहुंच गया। किसी कंपनी का शेयर अगर गिर गया है तो वो नीचे आ गया, तो ये दृश्यात्मक तत्व हैं, चार्ट हैं। इन चार्ट के माध्यम से हमें डेटा जो बहुत जटिल होता है उसको आसानी से समझने में मदद मिलती है। तो डेटा को ग्राफिकल रूप में प्रस्तुत करना ये दृश्यात्मक तत्वों का काम है। जटिल डेटा जो है, ये जटिल डेटा बड़ी आसानी से आपकी समझ में आ जाए, ये भी हम दृश्यात्मक तत्वों के माध्यम से करते हैं। साथ ही साथ ये आपको निर्णय लेने में भी, क्योंकि जब आपको दृश्यात्मक तत्व दिखाए जाते हैं, जो आप देखते हैं, उससे चीजें जब आसान लगने लगती हैं तो आपको निर्णय लेने में सहायक हो जाती है ये दृश्यात्मक तत्वों से पेश की गई कहानी या कोई भी जानकारी। कम्युनिकेट्स इनसाइट्स इफेक्टिवली, मतलब अनुभव को प्रभावी ढंग से संवादित करता है। कोई भी बात आप किसी को बताना चाहते हैं, अपना अनुभव किसी के साथ साझा करना चाहते हैं, तो ये दृश्यात्मक तत्व उस काम को बड़ी मजबूती से करते हैं। विजुअल कम्युनिकेशंस में जब हम बात करते हैं प्रवृत्तियों और पैटर्न के त्वरित पहचान करने की, तो ये भी आप दृश्यात्मक तत्वों के माध्यम से ज्यादा प्रभावी तौर से कर सकते हैं। और इसके लिए आपको बहुत सारी बातें बताने की जरूरत नहीं है, आपको छोटी सी जगह पे एक दृश्य के माध्यम से बहुत सारी कहानी कहने का एक जरिया मिलता है इन दृश्यात्मक तत्वों के माध्यम से। तो अगर आप एक अच्छे संचारक, एक अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं, तो सिर्फ बोलना ही कम्युनिकेशन का हिस्सा नहीं है। जैसा हमने अभी तक सीखा, बोलना, लिखना, सुनना, देखना और दिखाना, जिस भी चित्र के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से आप किसी बात को, किसी संदेश को किसी को देना चाहते हैं, ये सब आपके प्रभावी कम्युनिकेटर होने में मदद करते हैं।